So hello guys, in this video we are going to learn about the artificial intelligence means AI basics. So let's start. The topic to be covered is this topic. This topic we cover in this video. Let's start with the definition of the AI in artificial intelligence. AI is a machine that can perform tasks like human intelligence. These tasks include learning, reasoning, problem solving, understanding language and perceptions. AI जो है वो इंसानों की तरह काम कर सकता है, जैसे लर्न करना, रीजनिंग करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अलग अलग भाषाएं समझना। आजकल आप देखे भी होंगे कि बहुत सारे ऐप्स जो हैं उसमें अलग अलग वो उसमें भी एआई का यूज़ होता है, जो कि अलग अलग लैंग्वेज को लर्न कर पाता है, अलग अलग लैंग्वेज को समझ पाता है। नेक्स्ट, कंपनीज दैट यूज़ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन कौन सी कंपनीज में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं? बहुत सारी कंपनीज में हो रहे हैं। मोस्टली आज की जनरेशन में तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में हो रहे हैं। फर्स्ट इज टेक कंपनीज, जैसे अडोब, कैनवा, जूम, ये सब लाइक आपकी एडिटिंग ऐप में आ जाती है। इन कंपनीज में भी बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट वन इज़ आवर हेल्थ केयर में भी बहुत जगह यूज़ हो रहा है, लाइक टाटा एमजी, फार्मेसी। एंड नेक्स्ट इज फाइनेंस एंड स्टॉक लाइक HDFC बैंक्स में भी यूज़ हो रहा है। लाइक जो हमारे एटीएम रहते हैं, एटीएम मशीन रहती है, उन सब में भी यूज़ हो रहा है। ये ज़रोडा, इसमें भी यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग लाइक ज़ोमैटो, फ्लिपकार्ट में ये कैसे यूज़ हो रहा है? ये ज़ोमैटो, फ्लिपकार्ट, लाइक आप किसी चीज़ को ऑर्डर करते हो, आप अपनी लोकेशन डालते हो, वो ट्रेस होती है, तब आपका ऑर्डर आपके पास पहुंचता है। ये ज़ोमैटो और फ्लिपकार्ट और इन्हीं के जैसे अदर ऐप्स में भी और एप्लीकेबल होती है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज 3 टाइप ऑफ AI टूल। 3 टाइप ऑफ AI टूल कैसे कैसे होते हैं? पहला इस स्टैंडअलोन AI लाइक ChatGPT, डेली, जिससे आप क्वेश्चन करोगे वो आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपकी बताई हुई चीज़ों से वो और ज़्यादा अपने आप को डेवलप करेंगे। ये होता है स्टैंडअलोन AI। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड AI लाइक अमेज़ॉन इज़ लाइक कि आप उसमें कुछ चीज़ सर्च कर रहे हो, उस चीज़ का आपको फोटो या वीडियो दिखाई जा रही है, दिस इज इंटीग्रेटेड AI। एंड नेक्स्ट इज कस्टमाइज AI टूल लाइक बेस्ट एग्जांपल इज स्पॉटिफाई, YT म्यूजिक, प्लेलिस्ट, जिसमें आप चीज़ों को अपने मन से कस्टमाइज कर पाओ, अपने मन से एक प्लेलिस्ट बनाकर रख पाओ। ये होता है हमारा कस्टमाइज AI टूल। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ AI, कि AI आया कैसे? तो चलो, इसकी कहानी शुरू होती है 1950 से। 1950 में एलन ट्यूरिंग न्यूज़पेपर में एक कंप्यूटिंग मशीनरी और इंटेलिजेंस के थ्रू इस टेस्ट ह्यूमन मशीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में जॉन मैकैर्टी ने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया जो कि था AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1960 से 1970 इसके बेसिक प्रोग्राम और सिस्टम डेवलप हुए। 1966 में जोसेफ वेज़ेनबॉम ने एलिज़ा को बनाया, जो कि क्या था? एक AI मशीन थी जो कि कन्वर्सेशन कर पाती थी, ह्यूमन की तरह लैंग्वेज समझ पाती थी। जैसे हमने फर्स्ट AI के डेफिनेशन में पढ़ा, वो सब कर पाती थी। जैसे अभी के ज़माने में देखें तो ChatGPT। सेकेंड पॉइंट इज 1969 में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रोबोट डेवलप किया जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के केपेबल था, जो प्रॉब्लम ह्यूमन की तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, डिसीजंस ले सकता था, उन सब में वो कैपेबल था। उसका नाम क्या था? शेकी द रोबोट। कभी रोबोट का ऐसा नाम सुने हैं? बैक टू द टॉपिक, द विंटर ऑफ द AI।
ये विंटर ऑफ द एआई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इधर इस टाइम जो था वो लोगों का एग्रीकल्चर के प्रति अपनी क्यूरियोसिटी ज़्यादा दिख रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि एआई कुछ नहीं है, एआई के लिए कुछ एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि उस टाइम एआई की फंडिंग और रिसर्च जो थी वो बहुत ही ज़्यादा लो थी। तो हार्डवेयर के जो रिसोर्स थे वो भी बहुत लिमिटेड थे, इसलिए इस टाइम को द विंटर ऑफ एआई कहा जाता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द विंटर ऑफ एआई। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 1990 टू अर्ली 20s देखते हैं आप। यहाँ पर एआई का सेकेंड ब्लूम स्टार्ट हुआ जब एमएल एनएन ऐसे सारी चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हुई। डे ब्लू वर्सेस गैरी कॉस्परा, ये एक इम्पॉर्टेंट डे है एआई हिस्ट्री में, बिकॉज एआई ने इस दिन वर्ल्ड चेस चैम्पियन से मैच जीता था। तब इस एआई को लोगों ने दुनिया भर में थोड़ा सीरियस लेना स्टार्ट किया था कि भाई अरे इसके पास तो दिमाग है इंसानों से भी ज़्यादा, अब तो थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा। बैक टू द टॉपिक, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। इन 1990s स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव एंड इंट्रोड्यूस सॉफ्टवेयर लाइक ड्रैगन नेचुरली। 1990s में स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ और एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ ड्रैगन नेचुरली करके। एआई रिवॉल्यूशन ऑफ 2010, रियल डेवलपमेंट जो है एआई की वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से नई डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, लाइक डीएल डीप लर्निंग एंड एनएन न्यूरल नेटवर्क। गूगल डीप माइंड ट्रेन द अल्फागो, गूगल डीप माइंड ने अल्फागो को ट्रेन किया जो वर्ल्ड चेस चैम्पियन से जीता। सेकेंड, चैटबॉट्स आने स्टार्ट हुए, पर्सनल असिस्टेंट्स लाइक एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सीरीज, सम एआई असिस्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि कैपेबल होते हैं ह्यूमन की तरह डेली टास्क को करने के लिए और क्वेश्चंस और आंसर्स को करने के लिए, है ना। एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सीरीज। तो अब फ्यूचर ऑफ एआई क्या है, एआई का फ्यूचर क्या है, आप अपने खुद के मन से सोच के देखो कि एआई का फ्यूचर क्या हो सकता है। एआई का फ्यूचर हो सकता है कि वो बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है, वो आगे चल के और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, जिससे मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो एआई के डिपेंडेंट हो जाएंगी। लाइक अभी भी है, एआई इज़ रैपिडली इवॉल्विंग, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार आ चुके हैं, एजेंटिक एआई आ चुके हैं, जनरेटिव एआई एग्जाम्पल चैट जीपीटी, एजेंटिक एआई एग्जाम्पल ऑटो जीपीटी। ये क्या है, अगर आपको फुल डिटेल में चाहिए, मैंने अभी ये तो बेसिक्स है एआई का, और ये भी मैंने शॉर्ट में करके दिया है, लाइक शॉर्ट नोट टाइप का। बट अगर आपको इन सारी चीज़ों की डिटेल में वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 50 लाइक तो आने ही चाहिए, एंड सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को और कमेंट करना पार्ट 2 के लिए। सो कंटिन्यू एंड लेट्स सी द डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल। ये जो है वो क्लासिफायर और प्रेडिक्टर के रूप में भी जाना जाता है। लाइक ये स्पैम और फ्रॉड डिटेक्ट करता है। आपके फ़ोन में कोई भी ऐप होगा, एक ट्रू कॉलर नाम से ऐप होगा, वो आपके फ़ोन में डिटेक्ट करता है कि ये स्पैम कॉल है या ये नहीं है। या फिर आप कभी फेस लॉक लगाते होगे अपने फ़ोन में, तो आपके फेस को ही डिटेक्ट करके वो लॉक ओपन करता है। ये भी एक डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल है, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं जनरेटिव मॉडल। क्या है जनरेटिव मॉडल, जो है वो कंटेंट और डाटा क्रिएशन के लिए जाना जाता है। ये नई डाटा क्रिएट करता है जो हमसे डाटा इसने लिया होता है, मतलब ट्रेनिंग डाटा के बेस पर ये नई डाटा बेस क्रिएट करता है। एग्जाम्पल लाइक चैट जीपीटी, GPT-4 जो कि टेक्स्ट जनरेट करता है ना। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज एजेंटिक मॉडल। एजेंटिक मॉडल क्या होता है, ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के लिए जाना जाता है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, रोबोट, गेम प्लेइंग एआई, एआई असिस्टेंट। सेल्फ ड्राइविंग कार खुद ही डिटेक्ट करता है कि आगे ह्यूमन है, हमें कब रुकना है, हमें कब चलना है, कैसे सिग्नल्स हैं, कौन से रास्ते पे जाना है, कब मुड़ना है, ये सब वो खुद से डिटेक्ट करता है। रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स आ गए हैं आजकल, आपने भी देखा होगा, फ़ोन्स में देखा होगा, या फिर हो सकता है रियल में भी देखा होगा। रोबोट्स आ चुके हैं जो कि हम कंट्रोल कर पाते हैं उनको रिमोट से, या फिर
वो खुद पे ही एबिलिटी होते हैं खुद को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट पेज इज हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल जो है ये सारी तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक कुछ जो कंपनीज होती है एआई सिस्टम जो होती है वो तीनों डिस्क्रिमिनेटिव, जनरेटिव और एजेंटिक एआई का कॉम्बिनेशन यूज करती है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार CNS फॉर इमेज यूज़ करती है, RL फॉर डिसीजन यूज़ करती है, चैटबॉट विथ मेमोरी, ट्रांसफॉर्मर फॉर टेक्स्ट और RL फॉर एडेप्टिव, AI आर्ट जनरेटर, GNS फॉर इमेज एंड CNNS फॉर स्टाइल। सो अब देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ AI। इस AI जो है वो फाइनल हमारा प्रोडक्ट वो किस चीज़ से मिल के बना हुआ है हम वो देखते हैं। सो एजेंटिक AI जो है वो हमारा फर्स्ट वो है कि हाँ ये एजेंटिक AI फर्स्ट लेयर है हमारे AI फॉर्मेशन की। देन LLM और जनरेटिव जेमिनाई AI ये सेकेंड है। देन थर्ड इज डिस्क्रिमिनेशन AI। देन फोर्थ नंबर इज DL डीप लर्निंग। फिफ्थ इज ML machine learning and sixth is the AI our final product. So this is our final product. AI is combination of these 6 things. Now what is machine learning? मशीन लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि कंप्यूटर को डाटा लर्न करने में और डिसीज़न लेने में डायरेक्टली प्रोग्राम करके बिना डाटा लर्न करने में और डिसीज़न लेने में हेल्प करता है। गिवन डाटा हम कंप्यूटर को डाटा दे रहे हैं, कंप्यूटर उस पैटर्न को लर्न कर रहा है, प्रेडिक्शन कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है टाइम के साथ, ट्रेनिंग डाटा के साथ कंप्यूटर मॉडल। ठीक है, कंप्यूटर मॉडल फिर वही लूप चालू हो जाता है कंप्यूटर मॉडल, फिर कंप्यूटर मॉडल को हम डाटा देते हैं, कंप्यूटर लर्न करता है पैटर्न, देन एसेट्रा एसेट्रा। न्यू डाटा से ट्रेन मॉडल प्रेडिक्शन, एग्जाम्पल ओला, उबर, डिस्टेंस फ्रॉम माई स्कूल टू होम, है ना, ये वो बता सकता है। ML इज़ अ टेक्निक वेयर कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डाटा सो मेक प्रेडिक्शन। ML जो है वो एक लर्निंग है जहाँ कंप्यूटर डाटा को लर्न करता है प्रेडिक्शन बनाने के लिए, मतलब कितना से कितना दूर है, लाइक मैंने जो अभी एग्जांपल दिया डिस्टेंस फ्रॉम माय स्कूल टू होम, कितने से कितने दूर है वो करने के लिए ये जो है वो ML जो है कंप्यूटर को डाटा, ये ML का बेसिक है ना। सो स्मॉल मीडियम डाटा रिक्वायर्ड, इसमें स्मॉल मीडियम में डाटा रिक्वायर्ड होता है, ज़्यादा डाटा नहीं रहता। इसमें ह्यूमन जो है वो इम्पोर्टेंट फीचर सेलेक्ट कर सकता है। ये छोटे डाटा में नॉर्मल और फास्टर रन करता है और इसमें स्ट्रक्चर डाटा को रखा जाता है। इसमें DL भी है, उसको पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। एंड बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।